स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल से लगातार सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये खबर चल रही है और आपने देखा भी होगा कि एलॉन मस्क ने धमकी दी है, थ्रेटन किया है एप्पल को और कहा है कि अगर आप ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप करोगे। ओपन एआई आपको पता ही होगा, जो चैट जीपीटी है उसको ओपन एआई के द्वारा ही बनाया गया था। तो यहां पर एलॉन मस्क ने यह कहा है कि जिस प्रकार से एप्पल ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जो आपका डेटा है उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए एलॉन मस्क ने यह कहा कि हम अपने कंपनीज में एप्पल के जो डिवाइसेज हैं उसको कंप्लीटली बैन कर देंगे। ये खबर आप देख सकते हो। टेस्ला सीईओ एलॉन मस्क हैज अ वार्निंग फॉर आईफोन यूजर्स, एप्पल इज सेलिंग यू डाउन द रिवर। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है, मतलब ऐसी कौन सी पार्टनरशिप हुई है, एप्पल करना क्या चाहता है और एलॉन मस्क का यहां पर क्या तर्क दिया गया है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टडी IQ पर बाकी के कोर्सेज के अलावा मैं आपको बता दूं स्किल के कोर्सेज भी मिलते हैं। जैसे कि आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आगे चलकर इसका काफी इस्तेमाल किया जाएगा और इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ सकें। मैं देखता हूं बहुत से लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो यहां पर जो पूरा कोर्स है, बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक, ये सब कुछ आप सीख सकोगे। हमारे जो AI बेस्ड एक्सपर्ट हैं वो आपको सिखाएंगे ताकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल कर सकें। कैसे आप इसका बेस्ट तरीके से चीजें कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, कि आप देख सकते हो अलग अलग पूरा जो कोर्स कंटेंट है इसके अंदर बनाया गया है। मतलब बिगनर से लेकर, अगर आपको कुछ भी इसके बारे में नहीं पता तो भी आप इसको ज्वाइन करिए, काफी कुछ आप समझ पाएंगे। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप यूज करिएगा चेकआउट के समय ये कोड अंकित लाइव, ये कोड इस्तेमाल करके मैक्सिमम जो डिस्काउंट है इस पूरे कोर्स में वो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एलॉन मस्क आप सभी को पता होगा टेस्ला के CEO हैं और साथ ही साथ ट्विटर, जो कि आज के डेट में हम इसको X कहते हैं, तो उसको भी पूरी तरह से एलॉन मस्क ने खरीद लिया है। तो उन्होंने यहां पर कंसर्न जताया क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि एप्पल के द्वारा पार्टनरशिप की जा रही है कि यहां पर ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसके जो फीचर्स हैं उसको एप्पल के डिवाइसेज में इंटीग्रेट किया जा सके। जैसे आज के डेट में एप्पल के कई सारे डिवाइसेज आते हैं, आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, iMac हो गया, तो उन सभी में भी यहां पर और बेहतर तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट होगा ताकि जो यूजर्स हैं एप्पल के उनको और ज्यादा चीजें अच्छे से मिलेंगी। तो यहां पर आप देख सकते हो, इसी को लेकर एलॉन मस्क ने वार्निंग दिया और कहा कि अगर एप्पल ऐसा करता है, अगर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन एआई के फीचर्स को डाल देता है, उसके साथ शेयर करता है, तो हम अपने कंपनी में ये जो पूरा एप्पल के डिवाइसेज हैं उसको बैन करेंगे। ये आप खबर भी देख पाओगे, यहां पर एलॉन मस्क के द्वारा ट्वीट किया गया है, इफ एप्पल इंटीग्रेट्स ओपन एआई एट द OS लेवल, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation. और साथ ही साथ उन्होंने देखिए क्या कहा कि जो भी पर्सन उनके कंपनी में काम करते हैं, आपको पता ही है एलॉन मस्क की कई सारी कंपनी हैं, जैसे टेस्ला हो गया, ट्विटर हो गया, स्पेस एक्स हो गया। तो यहां पर क्या है कि जो भी विजिटर्स आएंगे, जो भी उनके एम्प्लॉयज आएंगे, तो उनको अपना जो एप्पल का डिवाइस है उसको दरवाजे पर ही वहां पर जमा करना होगा और उसको फैराडे केज में रख दिया जाएगा। फैराडे केज बेसिकली एक तरह से शील्ड आप समझ सकते हो, जहां पर कोई भी सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से ये सारी चीजें एलॉन मस्क कह रहे थे और इसी की वजह से आप देख पाओगे यहां पर उन्होंने जो पूरा स्टेटमेंट है वो तब किया है क्योंकि एप्पल के द्वारा यहां पर ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप जो है उसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया था। अब देखिए यहां पर एलॉन मस्क एक और काफी बड़ा तर्क दे रहे हैं। एलॉन मस्क का यह कहना है कि एप्पल एक तरफ यह कह रहा है कि हम अपना खुद का एआई ये जनरेट नहीं कर सकते। आपको पता ही होगा आज के डेट में कई सारे आप स्मार्टफोन देखोगे, स्पेशली सैमसंग का मुझे पता है शायद S24 आता है ना, उसमें काफी अच्छा खासा एआई जो है इंटीग्रेट किया हुआ है। तो आज के डेट में फोन्स के अंदर एआई का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो एप्पल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। तो यहां पर एप्पल का यह कहना है कि हम खुद से इसको डेवलप नहीं कर सकते, इसी की वजह से ओपन एआई के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। लेकिन एलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि एक तरफ एप्पल ये कह रहा है कि हम एआई बना नहीं सकते, लेकिन दूसरी तरफ हम आपके डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे कि ओपन एआई ये जो डेटा है आपका वो गलत इस्तेमाल इसका ना करे। तो एक तरह से एलॉन मस्क का यही कहना है कि
एप्पल जो है अब क्या करेगा कि आपका जो डेटा है वो ओपन एआई के साथ शेयर करेगा और आप ट्रबल में आ जाओगे। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि भारत के अंदर ये जो मीम है वो काफी चलता है और इस मीम को एलॉन मस्क ने भी शेयर किया। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो कोकोनट का वाटर है ये इसको आईफोन उन्हें यहाँ पर लिखा हुआ है और ये जो महिला है वो एप्पल है, मतलब जो कंपनी है, और ये जो पुरुष है ये बेसिकली ओपन एआई हो गया। तो यहाँ से जो डेटा है वो आपका एप्पल के पास जा रहा है और एप्पल से अल्टीमेटली ओपन एआई के साथ पास जा रहा है। तो ये जो पूरा मीम है वो काफी चला है और यहाँ पर भारत में भी इसको काफी शेयर किया जा रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये पार्टनरशिप क्या है ओपन एआई और एप्पल के बीच में और इसको कब अनाउंस किया गया। बेसिकली 11th ऑफ जून को क्या होता है, यहाँ पर एप्पल जो है वो वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस के दौरान अनाउंस करता है एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में। मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा कि ये है क्या एप्पल इंटेलिजेंस। मतलब एप्पल के जो डिवाइसेज हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाला गया है एक तरह से। और साथ ही साथ एप्पल ने यह भी कहा कि हम चैट जीपीटी 4o, आपको पता है जो ओपन एआई है उनके द्वारा ये बनाया गया है जीपीटी 4o, उसको हम सीरी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एप्पल के जो यूजर्स हैं उनको पता होगा सीरी के बारे में, कोई भी सवाल आप पूछते हो तो उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स आता है। तो अब क्या है कि यहाँ पर जब एआई का इसके अंदर इस्तेमाल होने लगेगा बड़े स्तर पर, तो आपके जो आंसर्स हैं वो और बेहतर तरीके से आपको मिलने लगेंगे। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि एप्पल ने ये जो एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है ये है क्या। देखो, बहुत सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो आप चैट जीपीटी के बारे में तो जानते ही हो। वहां पर क्या है, आप कोई भी क्वेश्चन उससे पुट करते हो आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि जब आपके आईफोन के अंदर चैट जीपीटी इंटीग्रेट हो जाएगा उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसकी वजह से एक तो आपका जो पूरा डेटा है, जैसे आप मान लीजिए फोन इस्तेमाल करते हैं तो आप फेसबुक पर जाते हो, किसी पोस्ट को लाइक करते हो या फिर डिसलाइक करते हो, जो भी चीजें हैं, तो यहां पर क्या है कि जब आपका पूरा पैटर्न फोन के अंदर एआई को समझ में आने लगेगा, तो जो रिस्पॉन्स आपको नॉर्मल चैट जीपीटी पर मिलता है उससे बेहतर रिस्पॉन्स आपको एप्पल के फोन पे मिलने लग जाएगा, एप्पल के डिवाइसेस में मिलने लग जाएगा। आई होप आप समझ पा रहोगे कि एप्पल इंटेलिजेंस एक तरह से एकदम एडवांस लेवल का, और ज्यादा एडवांस जो है, लगातार जो चीजें आती रह रही हैं उसमें एप्पल काफी अपने आप को आगे रखना चाहता है। साथ ही साथ एप्पल का यह भी कहना था कि हम यहां पर जो एप्पल सिलिकॉन है, बेसिकली इसका प्रोसेसर है, जो चिप होता है ना, तो उसका जो पावर है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको जो आंसर्स मिले वो और बेटर तरीके से, फास्ट तरीके से मिल पाएंगे। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि एप्पल इंटेलिजेंस कुछ एग्जांपल है कि ये क्या क्या कर सकता है। मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो अगर आप कोई चीज लिख रहे हो एप्पल के डिवाइस में, कहीं पर कुछ भी आप राइटिंग कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वो बड़े आप आसानी से कर पाओगे। जैसे कि यहां पर आप कोई चीज लिख रहे हो और आपको पता है कि आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो तुरंत वहां पर आपको वो बता देगा और उसको करेक्ट कर देगा। आप अगर कोई बड़ा सा पैराग्राफ लिख रहे हो, उसको प्रूफ रीड कराना चाहते हो तो वो कर सकता है। किसी टेक्स्ट को समराइज कराना है वो तुरंत कर सकता है। मेल्स वगैरह हो गया, बहुत चीजें। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो ईमेल्स वगैरह होते हैं तो उसमें आज के डेट में बहुत इश्यूज आता है। आपको पता है एक दिन में आपको 50 मेल आ गए, अब उसको कैसे आप छांटोगे, एक एक मेल को पढ़ो कि कौन सा वो सही है कि नहीं है, अर्जेंट है कि नहीं है। तो यहां पर ओपन एआई जब इंटीग्रेट हो जाएगा एप्पल के अंदर, तो इसमें बोला गया है कि प्रायोरिटी मैसेजेस आपको दिखने लग जाएंगे। इनफैक्ट सारे मेल आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेल है उसका समराइज आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट रिप्लाई भी आएगा। कोई भी मेल आया उसमें आपको अगर रिप्लाई करना है तो पहले से ही वो आंसर तय होगा और आसानी से आप उसको तुरंत रिप्लाई कर पाओगे। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि एप्पल इंटेलिजेंस जो लाया गया है कंपनी के द्वारा वो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कर सकता है। खैर, अब फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सिक्योरिटी को लेकर क्या, क्योंकि अगर मान लो, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि आज के डेट में एप्पल जो है वो जाना जाता है अपने सिक्योरिटी को लेकर कि वो एकदम सिक्योर है, आपका डेटा कहीं पर लीक नहीं होगा। लेकिन अब तो क्या है कि एप्पल अगर ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप कर रहा है तो डर तो रहेगा कि आपका जो डेटा है वो ओपन एआई के साथ शेयर ना हो जाए, और इसी को लेकर एलॉन मस्क ने यहां पर सवाल उठाए हैं। लेकिन एप्पल का यहां पर यह कहना है कि जब भी आपका कोई भी डेटा शेयर होगा, चाहे वो आपका कोई क्वेश्चन हो, फोटोज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, प्रेजेंटेशन हो, पीडीएफ हो, कुछ भी हो, हर एक बार आपसे परमिशन ली जाएगी। आपके परमिशन के बिना कोई भी जो डेटा है वो यहां पर शेयर नहीं होगा। तो एक तरह से एप्पल ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप करके एआई की रेस में आगे बढ़ना चाहता है, जो कि बाकी के स्मार्टफोन्स भी यहां पर लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि एप्पल की जो एक सबसे खास बात थी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, अब एप्पल उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और एलॉन मस्क ने इसी को लेकर वार्निंग दी है। अब देखना है कि यहां पर क्या होता है, क्या एप्पल इसको लेकर आगे जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो एप्पल का शेयर प्राइस है वो भी एक्चुअली नीचे चला गया कल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जब ये पूरी खबरें आ रही थी। खैर, देखना होगा इसको लेकर। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि
कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे थे, क्या आप सिंपल सा बता सकते हो, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इससे रिलेटेड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप भी एआई का कोई कोर्स लेना चाहते हो, आपको एआई के बारे में कुछ भी नहीं पता, डोंट वरी, यहां पर सब कुछ आपको एकदम बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा, ताकि आप भी इसके बारे में समझ सके, जान सकें। और इसी की वजह से स्टडी आईक्यू ने ये वाला जो स्किल बेस्ड कोर्स है वो लाया है। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।